बीजेपी ने आज तक कोई जो है जितने वादे करे कोई पूरा करा है? नहीं कर सकते। पहले तो 15-15 लाख दे वाले सबके घर में आ जाएंगे, सबके खाते में आ जाएंगे, हैं? अभी तक कुछ भी ना हो, एक पैसा भी ना आया तो 1000 मिलेगा, है जी? और अभी तक तो किसी के धोरे आए नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। ना तो खतरे में हिंदू है और ना ही खतरे में मुसलमान है, लेकिन जुम्मा बनाम होली का मुद्दा फिर भी गर्म है और लगातार इस पर सियासत इतनी ज़्यादा हो रही है कि सवाल उठने लग गया है कि आखिरकार इतने सालों से देश के अंदर जो त्यौहार मिल बांट कर बनाए जा रहे थे, इस बार ऐसा क्या हो गया कि होली बनाम जुम्मे पर इतना ज़्यादा तनाव बढ़ चुका है। ऐसे में संभल से जो चिंगारी उठी पूरे देश में फैल गई है, लेकिन संभल प्रशासन ने एक और निर्देश जारी कर दिया है कि अब संभल के आसपास की जितनी भी मस्जिदें होंगी उन पर तिरपाल या पन्नी से उनको ढक दिया जाएगा होली के दिन। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हिंदू मुसलमान कर असल विकास से ध्यान भटकाया जा रहा है और केवल जनता को धर्म की अफीम खिलाई पिलाई जा रही है। मेरे साथ जनता है और खासकर बुजुर्ग लोग हैं, उनसे समझते हैं कि उनके पूरे जीवन काल में क्या इस तरीके का तनाव पहले बढ़ा है और क्या होली जुम्मा एक साथ आने से दिक्कत है। सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, कितनी उम्र होगी लगभग सर आप? एक कम 80। एक कम 80 साल के हैं। अब 80 साल में क्या कुछ आपने देश के अंदर देखा है? पुराना भारत और नया भारत क्या फ़र्क है? अब फ़र्क देख रहे हैं हम तो, पहले से हमने कभी फ़र्क नहीं देखा। कैसा फ़र्क? अब तो यही फ़र्क है कि मुसलमान जो है घर से बाहर, पहले भी बेचारे घर से बाहर नहीं निकलते थे, वो तो जब रंग होता था, है जी। और अब तो बिल्कुल ही हद हो गई है। हद हो गई है। अभी वो बोल रही है, पुलिस तो अधिकारी बोल रहे हैं संभल के कि माहौल ख़राब ना हो इसीलिए कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो ये तो कर रहे हैं, खुद अपने आप कर रहे हैं, पुलिस वाले, गवर्नमेंट कर रही है यहाँ की, और कौन कर रहा है? अच्छा, आपको कभी मुसलमानों से खतरा लगा? आपने 80 साल की उम्र? ना जी ना, मिलजुल के प्रेम के साथ रहते हैं हम सबके सब। कभी किसी त्योहार में भंग डालने का काम किया हो? कभी भी नहीं। तो फिर इस बार इतना तनाव क्यों? अब हमें क्या मालूम, ये तो जोगी जाने और उनकी सरकार जाने। तो ये सरकार योगी सरकार कर रही है। हाँ, और कौन कर रहा है? इससे क्या फायदा होगा? हमें क्या मालूम, वो फायदा होगा उनको होगा, हमें क्या फायदा होगा? वोट बैंक पक्का होगा क्या? ये हम कुछ नहीं जानते, ये तो उनको ही मालूम होगा। अच्छा, हमेशा जब भी बीजेपी चुनाव लड़ती है विकास की बात करती है, काम की बात करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद हिंदू मुसलमान वाली राजनीति। बीजेपी ने आज तक कोई जो है जितने वादे करे कोई पूरा करा है? नहीं कर सकते। क्यों, ऐसा क्यों? क्यों? पहले तो 15-15 लाख दे वाले सबके घर में आ जाएंगे, सबके खाते में आ जाएंगे, हैं? अभी तक कुछ भी ना हो, एक पैसा भी ना आया तो 15 पैसा भी ना आए, है जी। अब जनानी का बोला कि भाई जो है जितनी भर भी लेडीज है सबको जो है 2.5 लाख रुपया वो 1000 मिलेगा, है जी। और अभी तक तो किसी के धोरे आए नहीं है। तो एक एक करके सारी गारंटियाँ पूरी होंगी मोदी की, हैं? हाँ, सारी तो कर दी उसने, रही कौन सी गारंटी गई? अब मुझे तो लगे कि अभी एक भी गारंटी ना रही, अब सारी पूरी कर दी समय से पहले ही। हाँ जी, मोदी सरकार है, कोई मामूली बात है? मोदी है तो मुमकिन है जी। और हाँ क्या मोदी या बीजेपी है तो इसीलिए तनाव भी मुमकिन है? मुमकिन है, बिल्कुल है, और ये हकीकत है। लेकिन सर, सही तो बोल रहे हैं कि साल में 52 बार देखिए जुम्मा आता है, एक ही बार होली का त्योहार है, तो एक ही दिन अगर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे, हिंदुओं के त्योहार में मिल जाएंगे, तो क्या दिक्कत है? देखो जी, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। हमारे यहाँ तो कभी किसी बात का कोई तनाव, क्या किसी ने भी जो है बुरी नज़र से देखा भी नहीं है आज तक। और सब प्रेम भाव से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, कोई किसी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन दिल्ली राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश हो या बाकी राज्यों, अब तो हर जगह ये कहा जा रहा है कि होली और जुम्मा जो है ये एक साथ आ रहा है, इसलिए तनाव बढ़ जाएगा, इसलिए अब अलग अलग होकर मुसलमान घर में रहें। हमारे यहाँ तनाव ना बढ़े। बीजेपी के नेता तो दिल्ली में भी भाषण दे रहे हैं, वो निर्देश देते रहो, देते रहो। जगह का माहौल अलग अलग है, यहाँ का माहौल सही है, बढ़िया है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान माहौल खराब कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है, यहाँ कोई नहीं हो रहा। क्या हिंदू लोग जो है वो मुसलमानों के त्योहारों को खराब करते हैं या मुसलमान हिंदुओं के त्योहारों को खराब करता है? क्या ऐसा कुछ है? यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं, त्योहार ना हिंदू खराब कर रहे ना मुसलमान खराब कर। लेकिन बीजेपी के नेताओं के तो खूब बयान सामने आ रहे हैं। उनके हत्या नेता के हमारे को
हम तो गांव में रहने वाले आदमी कह रहे हिंदू खतरे में है। कहीं नहीं खतरे में है। आप सब लोग लगभग हिंदू ही होंगे। नहीं, हकीकत की बात है, वो अलग अलग एरिया पे डिपेंड करता है ना। हमारा एरिया ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अलग अलग एरिया है। लेकिन क्या वाकई देश के अंदर हिंदू समाज खतरे में है? नहीं, ऐसा आपको पता नहीं, हम अदरवाइज हमको नहीं पता। लेकिन हमारे जो मोहल्ला है, जो चिराग दिल्ली समाज है, ना हिंदू से कोई दुश्मनी है, ना अभी मुसलमानों से कोई दुश्मनी है। अगर उनका जुम्मा है, त्योहार आते ही हिंदू मुसलमान क्यों कर रहा है? अब वो तो बीजेपी राजनीतिक है ना, यही मुद्दा है। पब्लिक की तरफ से कोई ऐसी कोई बातें नहीं है। अभी मेरा फ्रेंड अभी मोमडनी वो गले मिल के गया मेरे से, ठीक है। और ऐसा नहीं है वो मेरा कलर नहीं लगवाएगा, वो कलर भी लगवा लेगा। क्यों लगाएगा? कोई दिल मिला हुआ है। मैटर ये नहीं करता। हमने लोगों ने आपस में ही पब्लिक से पूछो, उन्हें दिक्कत नहीं, पर राजनेताओं को दिक्कत है। हिंदू मुसलमान जब तक रहेंगे ना जिंदा, ये रहेगी, ये कम नहीं होगा। लेकिन योगी जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसी में समझाया जाएगा। आप संभल के सीओ बयान दे रहे हैं कि मुसलमान घर में रहें। आप ये बताइए, ये अपने आप को पंडित बताते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मांस खाना चालू किया था, जो अब पंडित बताते हैं अपने लोगों को। हमको इन्होंने मांस खाना सिखा दिया, खुद पीछे हट गए, खुद पंडित बन गए, हमें मांसाहारी बना दिया। लेकिन फिर क्या, कहते क्या हैं एक योगी की भाषा ऐसी होनी चाहिए? क्या वो पहले गुंडा था तो इसलिए भाषा ऐसी होती है ना? गुंडों की भाषा कैसी होगी? मुख्यमंत्री भाई ये बताओ, शरीफ आदमी कोई नेता है? आप गिनवाओ कोई। तो सभी कहते हैं शरीफ मैं अनुशासित एक लोग मुद्दा हैं। और बताऊंगा। केजरीवाल को हमेशा भ्रष्ट बताते, चोर बताते। मैं तो वहाँ निकम्मा है केजरीवाल, पर बीजेपी के अंदर कोई एक बंदा बता दो ईमानदार हो। कह रहे हैं मोदी काफी है, अकेले ही काफी है पूरे मोदी जी। तो सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा चोर है ना मोदी। खाऊंगा ना खाने दूंगा, प्रण लिया था। किसी और को तो खिला रहा है, पब्लिक को छीन के। जो अडानी अंबानी उनको तो दे रहा है ना। क्या कह रहे हैं सर? सिवाय गुजरात के लिए और किसी को कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ गुजरातियों को फायदा, गुजरातियों को फायदा है। अरे आम जनता आप जैसे लोगों के लिए तो खूब काम किया जा रहा है, बड़े बड़े योजनाएं लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। सिलेंडर तो उनको दिया भी गया। होली कल परसों होली आएगी, वो कह रहा है सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। एक 500 रुपए का सिलेंडर तो फ्री दे के बोल के मुकर रहा है। अगर मैं अपने बेटे से ये बोलूं कल मैं आपको एक पिचकारी दिलाऊंगा, अगर नहीं दिला पाया तो मुझे गाली देगा मन ही मन में, तो मुझे बेशक से उधार लेके दूं, उसको दिलाऊंगा जरूर। हमें नहीं पता सिलेंडर कहाँ से देगा, उसको देना चाहिए जब इसने वादा किया है। तो अभी तक 2500 रुपए भी नहीं आए, जो वो 2500 रुपए भी नहीं आए। कौन से वादे हैं जो बीजेपी ने किए लेकिन पूरे नहीं मार्च को उन्होंने बोला था कि महिला समृद्धा योजना चलाएंगे, लेकिन अभी तक के कोई यहाँ पे प्रोसेस नहीं हुआ। यहाँ पे 2500 रुपए सब अकाउंट में आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। खैर ऐसा भी कुछ भी नहीं है, अभी आगे बताया भी जा रहा है। हिंदू और होली और जुम्मे का विवाद शुरू हुआ तो सर कई बाबा नेता ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि देश हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र वापस से घोषित कर देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? इन बाबा ने रेड अलर्ट केस देश की। सनातन को हाँ जगा रहे हैं। हाँ, जो इन्होंने नहीं तो रेड अलर्ट केस देश की। आज से पहले कहा था, फिर सनातन अरे बाबा बागेश्वर देखिए बिहार पहुंच गए, हाँ, यूपी थे पहले फिर खुद बिहार। उसकी बहन भी तो मुसलमान के है, बागेश्वर की। मीडिया में तो नहीं बताते, मीडिया में तो कहते हैं सनातन जागो जना सनातन। मीडिया में क्या बताएंगे? बेटी है सुरक्षित सिन्हा, तो क्या बीजेपी की जी सर? वो भी तो बीजेपी से है, शत्रुघ्न सिन्हा जी। फिर वो भी तो मुसलमान के है। सबसे ज्यादा बीजेपी के अडवाणी जितने भी बीजेपी के, अडवाणी की लड़की भी तो है। जितने बड़े बड़े नेता है बीजेपी में, उनकी लड़की नहीं है बीजेपी में, उसमें मुसलमानों के घर में। जमाई तो इनको मोमडन चाहिए, जमाई तो मोमडन चाहिए। वैसे आम वोट पब्लिक के चाहिए, जो सनातन करके, ठीक है। और अब वोट के बाद जो ये त्योहारों वाली राजनीति देखने को मिल रही है सर, बिहार में भी चालू हो गई, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, क्या कुछ कहेंगे? आखिरकार क्यों होली और जुम्मे पर इतना ज्यादा तनाव बढ़ता जा रहा है? इनकी जब भी राजनीतिक आती है ना, खाली इन्हीं मुद्दों के पीछे रहता है। हिंदू मुसलमान, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कहीं भी घुमा के देख लो, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, पर खाली जो बेरोजगार है ये पड़े हुए, मैं बताऊँ उनकी किसकी नौकरी लगी हुई है, इनके ऊपर बात नहीं करेंगे। इनको नौकरी दिलाने के लिए, ठीक है, 2500 रुपए से ये खाली सिलेंडर से पेट नहीं भरेगा। इनको नौकरी दो ना, इनको नौकरी दो, ठीक है। डिग्री ले लेके घूम रहे, 10-10 हज़ार रुपए की नौकरी भी नहीं मिल रही इनको, ठीक है। फिर खाली हिंदू मुसलमान से देश चल जाएगा। लेकिन कह रहे युवा नौकरियों को छोड़ दीजिए, देखिए राम मंदिर बन चुका है अब। राम मंदिर से हमको क्या लेना देना, हम लोग वहाँ पे नहीं रहते ना। एक्चुअली हम लोग राम मंदिर के पास, हमारी कोई दुकान है। लेकिन जब जब रोजगार की बात आती है, दिखाया राम मंदिर जाता है, दिखाया आपको 370 जाता है। वो सब फॉर्मेलिटी होती है। राम मंदिर तो बन गया है, वहाँ पे क्या प्रसाद की दुकान लगवाएंगे हमारी? बनवा दो हमारी दुकान, हम भी तो प्रसाद भी लग जाएंगे। जब मुसलमान बन जाएंगे, हम टोपी पहन लेंगे, हमें क्या, हमें कुछ करना थोड़ी ना, हम वहाँ प्रसाद बेचने लग जाएंगे।
तो राम मंदिर करना क्या है हमें? और राम मंदिर छोड़ो, उससे बड़ी इतनी बड़ी मूर्ति बनाई थी और जब वहाँ पे कबूतर टट्टी आ गए हैं तो उसका क्या करेंगे? पटेल जी हाँ, क्या करेंगे उसका? स्टैचू ऑफ यूनिटी। हाँ, क्या करेंगे उसका? सौरभ भारद्वाज ने जो काम करा था, जो हमें जरूरत थी ना, वो हमारे लिए करा। हमारे को नहीं पता कहाँ क्या करा क्या नहीं करा, हमारे को पता है हमारे चिराग के अंदर उसने ऐसा काम करा है जहाँ पे 20 साल से पानी नहीं आ रहा था, खट्टे से ढूंढ के लाते थे पानी, कूड़ेदान से पानी, ट्यूबवेल चाहिए सोनी भर का पानी जा रहा है वहाँ से भर के लेकर आते थे। पूरा चिराग दिल्ली वहाँ से पानी भर के लेकर आता, साइकिल पे, रिक्शे पे, बाइक से, कैसे भी, ठीक है, टैंकर भी नहीं आता था। सौरभ भारद्वाज ने ऐसा काम करा है कि हमें पता है कैसा करा है कि हमारा सीवरेज बढ़िया है, 2 फ्लोर तक फर्स्ट क्लास पानी जाता है बढ़िया तरीके से। अब जो जीत गया है ना, ये गलत तरीके से जीत गया है, ये फ्रॉडिंग करके। लेकिन अब बीजेपी और कह रहे हैं सपनों वाली दिल्ली बना देगी, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है सौरभ भारद्वाज के जो पार्क के अंदर जो एक्सरसाइज करेंगे मशीन लगाई थी, वो तो उसने हटवा दी, जो बड़े बूढ़ों के लिए लगवाई थी। क्या तरक्की लाएगा वो? कुछ भी नहीं लाएगा वो। देखो साफ बोला, सच्चाई है। सौरभ भारद्वाज विधायक ना कभी हुआ है ना कभी जिंदगी में ही आएगा। सौरभ भारद्वाज जैसा नेता हमको नहीं मिल सकता, ये हकीकत है जी, जो सच्चाई है। ठीक है, ये विधायकों की बात आ गई, लेकिन अब देश में त्योहार और त्योहारों को लेकर तनाव है। लेकिन सर सवाल ये है कि क्या वाकई में खतरा बढ़ता जा रहा है एक दूसरे के लिए? देखो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे फ्रेंड भी मोहम्मदन है, ऐसा कुछ नहीं, साथ में क्या खाते हैं। मुसलमानों को विलन बनाया जा रहा है? देखो जी, सीधी शब्द राजनीति है तो हकीकत है। हमारी शादी भी होती है ना, तो हम दरगाह में जाएंगे, हमारी पूजा होगी, उसके बाद हमारी घोड़ी आगे बढ़ेगी। हम मुसलमानों के दरगाह में जाएंगे, वहाँ पूजा करेंगे, माथा टेकेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारी पूरी बारात वहाँ माथा टेक के जब जाकर हमारी बारात चढ़ेगा। अगर हम वहाँ माथा नहीं टेकेंगे ना तो हमारी बारात नहीं चढ़ेगी। पाकिस्तान से भी हमारे इधर चिराग दिल्ली पे आती है माथा टेकने के लिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर उधर हो तो बात अलग है। दरगाह हो गई, ऐसे मस्जिद हो गई, उन्हीं को लेकर तो योगी आदित्यनाथ या बाकी भी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पहले मंदिर हुआ करते थे और इसीलिए मस्जिद खोद कर अब मंदिर वापस लाने हैं। इतिहास खोद के देखोगे ना तो यहाँ पे हिंदू यानी कि यहाँ पे हिंदू जाट वो था ही नहीं। पहले यहाँ मुल्क रहते थे, मुसलमान रहते थे सारे के सारे, पहले यहाँ पे मुसलमान ही थे। ये तो हिंदू धीरे धीरे हिंदू क्या करते थे, घोड़े सभा करते थे, तबेले में तो थे, और क्या था वहाँ कुछ भी नहीं था। क्या देश में विकास की बात होनी चाहिए या फिर सिर्फ हिंदू मुसलमान? देश की विकास होना चाहिए। तो फिर हिंदू मुसलमान जो राजनीति कर रहे हैं नेता, वो ये तो गलत कर रहे हैं ना, ये तो होने नहीं चाहिए। क्या गलत है? गलत नहीं है, हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? कहते हैं देश हिंदुओं का है तो हिंदुओं का ऊपर होना चाहिए ना हर चीज। मुसलमान के बाहर कर दोगे यहाँ से? क्या नेता हिंदू मुसलमान की बात करते हैं? आम जनता में भी ये चर्चा है। ये मुझे पता नहीं है। और किसी सर आप ही के पास आते हैं और यहाँ देखिए शायद भगवान जी का ये गमछा रखा है राम मंदिर वाला। भगवा रंग जहाँ भी दिख रहा है लोग विवाद में गुस्से में आ जाते हैं कि ये तो भगवा का अपमान है। आपको लगता है कि देश में अब से भगवा रंग वाली राजनीति हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, भगवान सबके लिए समान है, चाहे मुस्लिम को या हिंदू को ले हो, बस सब समान है, कोई सोचने वाली बात नहीं इसमें तो, बस। और बताओ। लेकिन अब कह रहे हैं भगवा का रंग करना है देश का पूरा। उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो तो सरकार की राजनीति है, कुछ वो जाने उनको। त्योहार मनाते हैं सर? बनाते हैं। तो क्या दिक्कत है मुसलमानों के त्योहार से या हिंदुओं के त्योहार? सब समान है। लेकिन अब तो तनाव बढ़ रहा है। तो आज जो बढ़ा तो बढ़ा लो, यहाँ सब समान है, कोई ऐसी बात नहीं। कौन बढ़ा कौन रहा है इस राजनीति? वो अपने आप कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, यहाँ तो कुछ नहीं है। यूपी में तो बवाल मचा है, लेकिन क्या कह सकते हो उसके बारे में? जबकि यूपी में डबल इंजन सरकार है, योगी जी सीएम है। किसी के बारे में क्या कह सकते हो आप बताओ? वो जो कर रहे हैं तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं? यहाँ सब ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ सब समान है। लेकिन क्या ये बीजेपी के जो राज्य हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं ऐसा सब कुछ हो रहा है? ये नहीं पता जी, वो सरकार जाने वो जाने, हमें नहीं पता इस बारे में। नाम आम जनता मिलकर त्योहार मनाते हैं। सामान्य है, सही बात है। लेकिन क्या होना चाहिए हिंदू मुसलमान? नहीं होना चाहिए, सब समान है, आपने शुरू से त्योहार मनाए सब बराबर है। चलिए, आम जनता मेरे साथ थी और जिनसे मैं जान रही थी कि आखिरकार देश के अंदर त्योहारों के दौरान हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स क्या सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है या फिर वाकई एक दूसरे को खतरा बढ़ता जा रहा है, या अपने वोट बैंक को पक्का करने की ये एक पहल कोशिश है। और इसी के साथ संभल के बाद पूरे देश में हिंदू मुसलमान या होली जुम्मा जैसा तनाव बढ़ता जा रहा है। आपकी राय क्या जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM।